मैं अपने अब्बा के बाद जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो इंतकाल हुआ, तो आसमान था, मैं था और कुछ भी नहीं था। हालांकि एक तासुर ये आपके बारे में कि आप सोने का चमचा लेके पैदा हुए, क्योंकि इतना बड़ा नाम, बहुत यानी कि पैसा कमाते थे वो, मतलब पाकिस्तान में कोई तकरीब उस वक्त ऐसी नहीं थी पंजाब में ख़ास तौर पे जो आलम लोहार साहब की शमूलियत के बगैर मुकम्मल हो सके, ख़ास तौर पे रोज़ा की, जहाँ भी लोग उनको अफोर्ड कर सकते थे। तो मगर फिर क्या हुआ? बात है कि जब बड़ा कुछ चला जाता है तो एक सा वक्त तो कभी नहीं रहता। तो उस वक्त क्योंकि वो नाम ऐसा था तो मैं बिल्कुल बच्चा था, अपने छोटे बेटे जितना था, 10 साल की उम्र थी मेरी तकरीबन। तो अब मेरे पास तो कोई, पहले तो मुलाकात ही मौत से पहली दफ़ा यही हुई कि उस वक्त बच्चे नहीं लेके जाया करते थे मैयतों पे। जी जी हाँ, बच्चे हमें बिल्कुल नहीं अलाउ होता था कि भाई किसी के घर जाना है आज, तो इशारों से वो ले जाते थे। तो जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बगैर ना रहते हो, जिसका काम खेल कूद हो आपका, कि पानी लेके आप उतर, ऐ चीज़ लेके आ, ऐ करके आ, इंच करना है, जिसकी डायरेक्शन पे चलता हो, एक बच्चा भागता हो, तो उसका वो डायरेक्शन वाला, वो जिससे वो तवानाई लेता है सुबह उठ के, जिसकी मुस्कान के लिए मरता है कि मैं जब भाग के जाऊं तो मेरे अब्बा खुशी से मुझे देखें, तो वो ना रहे, तो वो पहला तारफ था मेरा ज़िंदगी में कि वो नहीं रहता। तो उसे मिट्टी दा बाबा कहते हैं। उस दिन पता चला। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें, और आप, मैं जानता हूँ बहुत बाशऊर शख्सियत हैं, चंद ऐसे नौजवान जो बिल्कुल आज की पौध है, अगर वो न जानती हो तो उनको हम बताते चलें कि हम बात कर रहे हैं आलम लोहार साहब की, जी जी, जो आपके वालिद साहब थे। जी जी। और उस जनरेशन ने शायद अभी उनमें से कुछ ने ना सुना हो, मगर हमारी जो जनरेशन है, हमारे तो जो हीरोज़ थे उनमें जो बड़े हीरो थे उनमें से एक आपके वालिद थे। और हमारे पंजाब का कल्चर, पंजाब की जो फोक कल्चर है ख़ास तौर पे, जिस तरह से वो लेके चले हैं, वो थे तुफैल साहब थे, दीगर ये 3-4 लोग थे, अंकल अनायत हुसैन भट्टी साहब थे। ये तो इलाज स्लॉट के पैदा ही नहीं हो सकता ना, इतना प्यारा हीरो ना इतना प्यारा। मैं तो समझता हूँ ये वो लोग हैं जिनको बात आप करते हैं तो आपकी महफिल में अल्लाह ताला बरकत डाल दे। और मैं ये भी बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कर। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जैसे होता ना कि बच्चे जाते हैं कॉन्सर्ट्स पे, शोज़ देखते हैं, तो हमने जो अपने ज़माने में सरगोदा में जो अपने फोक आर्टिस्ट्स के शोज़ देखे हैं, उसमें जो तादाद लोगों की होती थी, आप यकीन करें कि पाकिस्तान में आज भी कम कॉन्सर्ट्स पे उतनी तादाद होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही। पिंडा दे पिंड इकट्ठे होते हैं। जी जी, पिंडा दे पिंड इकट्ठे। और फिर यह कि सिर्फ मौसीकी नहीं थी, उसमें वो इल्म का फ़रोग होता था, सूफिया को गाया करते थे, सूफिया का कलाम पढ़ा करते थे, वारें जो थी, हिस्ट्री जो थी पंजाब की, दुनिया की, वो उसके ज़रिए फैलती थी। तो मुझे लगा कि ये हम नौजवानों तक ज़रूर पहुँचा दें। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। ये ज़िंदगी विजिट है, मैंने इसको हर तरीके से देखा है। मैं अंधेरे में बैठा हूँ एक टेंट में, ये भी देखा है, और बच्चा सा, ना दाएं ना बाएं, कोई रोशनी नहीं, एक लालटेन बल रही, तो मैं बैठा हूँ बाप नहीं दुनिया थे। ये वाले साहब की डेथ के बाद। लेकिन उनके तो माली हालात बहुत अच्छे थे। माली हालात की बात नहीं, बात है कि आपने काम करना है। अच्छा ठीक, उसके लिए तो आपको मेहनत वसाइल, उस वक्त ये नहीं था कि आप क्या कितना, क्या आपके पास क्या इन आउट किया है आपका, आप क्या कैसे आते हैं। उस वक्त ये था काम क्या करते हो। मैं थिएटर करता था, लेकिन मैं जब पीटीवी आया, एक अदारा यही नेशनल उस जमाने में, तो हाँ जी, तो मैं 13 साल 12-13 साल बाहर खड़ा रहा हूँ। आलम लोहार साहब का बेटा बाहर खड़ा रहा हूँ, और इसका कुछ शिकवा नहीं, वो मेरी मेरिट वाली माँ है। वाह क्या बात है। मेरे अंदर कुछ होता तो मुझे अंदर बुलाती ना। अरे वाह। एक दिन मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, जो वड़ाई साहब, रफ़ीक वड़ाई साहब, जी रफ़ीक वड़ाई साहब, तो जीएम थे वहाँ, जीएम थे। तो उन्होंने मुझे देखा हुआ, आरफी तो थे, और चूंकि म्यूजिक के आदमी थे तो कदर भी उनको शायद ज्यादा होगी। अंकल पास बनाना था। अच्छा, फिर गुजरात दे भी सन। हाँ जी, सारे जी साथ वो मुझे बिठा के नहीं लेके जा सके। रूल्स ये थे, कहने दा पास बना दो, आप उत्तर। मैं चला गया, अंदर गया तो मुझे गले लग के रो पड़े रफीक साहब। हाँ, एक दोस्त भी था ना, एक उसका बेटा खड़ा है, कहते यार आरफ आज तो बात तेन कोई रोकेगा नहीं, पर पुत्र तू बन के अंजदा कि गेट तेरे आस्ते खुद ब खुद खुले। अब ये बात भी मुझे
आगे समझ के नहीं, समझ तो दूसरे दिन की उस 1 घंटे के बाद आ जाती जब बंदा दुनिया से जाता है कि आप अब कहाँ पे हो। मियाँ साहब मुझे याद आ गया ना, प्यो मरे कंड खाली हो गए। हाँ सर, मैं आपको मेरा मैं शेर कहा करता था अपने कि बड़ी निस्बत से मैं वो बयान करता हूँ कि मेरे वाले साहब कहा करते थे कि बोल मिट्टी दिया बाविया। हाँ, मैंने उस वक्त रोका नहीं, आप एक ख़ास ट्रांस में थे, ज़रा सुनाई दीजिए। बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ बोल मिट्टी दिया। वाह वाह क्या कहने, क्या कहने। जिस तरह से आप ज़िंदगी को अब देखते हैं कि जो मादी चीज़ें हैं उससे हट के देखते हैं, वो चीज़ें जो मादी नहीं हैं, जो जगह जगह उसने हमें अता की हैं और जिसका हम शुक्र अदा नहीं करते, नहीं कर पाते, ये एहसास आपको बचपन से था, वालिद साहब की वफ़ात के बाद हुआ, या अगेन ज़िंदगी के तजुर्बात पढ़ के, गा के, कलाम गा के, कैसे ही? सारा ऐसे ही है, क्योंकि नाम आरिफ रख दिया, मार्फत आनी सी, फिर वो कुदरती बात है, कुछ नाम रिएक्ट भी हो जाते हैं। तो नाम एक्ट कर गया, ऐसा किया कि आरिफ जानने वाला, अब देखिए आलम इल्म वाला। अब हमारे कम लोग होंगे जिनका बुनियादी शोबा इल्म नहीं है और शोबा कुछ और है, मगर वो अपने नाम से और नाम के मफहूम से और उसकी जिम्मेदारी से इतने आगाह हों जितने आप हैं। मेरी जान, मैं इसलिए आपको फलसफी सिंगर कहता हूँ। शाह जी अगर नाम की निस्बत से जाएं तो जिंदगी में इंसान इधर से इधर नहीं हो सकता। आरिफ जानने वाला, आलम इल्म वाला, इल्म वाले को पढ़ के आरिफ लोहार बयान करने वाला, आलम को बयान करने वाला। ठीक है, शाह जी मुझे 2 दफ़ा शेर पंजाब मिला, चढ़ दे पंजाब। तो वो सरदार जी 100 साल के करीब थे, कहते हो काका ओ पुत्रा दिल नहीं करता देन नूं, भाई एक बारी दिता जाता 10 साल बाद। 10 साल बाद भी असीं वेखदे पे ते शुद्ध पंजाबी जड़ी है तेरे कोल। मैं आंखों में आंसू थे, तो मुझे ट्रैवल याद आ गया मेरे वालिद साहब का। मुझे बिठाया करते थे, 2-3 गाड़ियाँ होती थी जो ट्रैवल करती थी, उस वक्त गाड़ी बड़ी जी चंद लोगों के पास जी। तो मैं अपने लड्डू जिन्ना सा छोटा जी, मेरा छोटा पुत्र जी। आप छोटे बेटे को प्यार से लड्डू कहते हैं? उसका नाम है आलम लोहार जूनियर। वाह माशाल्लाह। अब्बा तो लड्डू है प्यार मेरा लड्डू, क्योंकि मैं थोड़ा जहा दबका पान मारना लड्डू रखे। आलम साहब ने किस तरह दबका मार सकना। मैंने कहा क्या करूं। सुभान अल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये जो निस्बतें हैं ना और ये जो एहतराम है, ये सीखने वाली चीज है। आरिफ भाई वाली जो नस्ल है, क्या अदब कायम रखा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अदब भी कायम रखना है, तरबियत भी करनी है। क्या कहने कि मैं क्या, सुभान अल्लाह, बेटा है और नाम जो है वो बाप का रख बैठा। सुभान अल्लाह, तो मैं क्या करूं। सुभान अल्लाह।